हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग क्या कर रहे हैं, मोडुली और कंजुगेट से रिलेटेड प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी जो क्वेश्चन बोर्ड पर डिस्प्ले हो रहा है उसमें आप देख रहे हैं कि उसमें मोडुली का यूज किया गया है। मोडुली इसलिए बोल रहे हैं कि ये मॉडुलस का प्लुरल मोडुली होता है और उसे मुझे प्रूफ करना है। जो रिजल्ट दिया हुआ है उसमें सिर्फ मॉडुलस दिख रहा है। ओके, तो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आप देख रहे होंगे कि शुरू से वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी है मॉडुलस और कंजुगेट से रिलेटेड। हमने आपको ये सिखाया था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट जो होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुली के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट जो होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुली के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। और ये ऐसा रहेगा तो ऐसा, यानी LHS से हम RHS में टर्न कर सकते हैं, और RHS में अगर कोई रिजल्ट है तो उसे हम LHS की तरह भी बना सकते हैं। यानी ये कंडीशन जो होता है वो नेसेसरी भी है और सफिशिएंट भी है। ओके, तो इस रिजल्ट को अगर देखें तो एक Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो जो प्राप्त होगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। यानी हम कह सकते हैं कि Z1 प्लस Z2 जो है ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, फिर Z1 माइनस Z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसमें स्क्वायर भी है। तो अगर RHS से हम को रिलेट करें इस रिजल्ट को तो हम ये पाते हैं कि इस रिजल्ट जो है उससे कोरिलेट हो सकता है। यानी अगर हम LHS की बात करें, LHS, तो LHS का जो रिजल्ट आप देख रहे हैं तो LHS में कितना है, LHS में है आपका Z1 और प्लस में है Z2 के मॉडुली का होल स्क्वायर प्लस Z1 और माइनस Z2 के डिफरेंस के मॉडुली का होल स्क्वायर है। कई बार बच्चे इसे क्या करते हैं ना कि इसे सिंपली a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक कर देते हैं। वैसा हम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। उसका कारण क्या है, ये मॉडुलस, अगर इस मॉडुलस को रिमूव कर दिया जाए ना, सिर्फ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर है तब ऐसा कर सकते हैं, तब ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यहां क्या देख रहे हैं कि Z1 है, Z2 है, बीच में प्लस है और फिर न यहां पर मॉडुलस भी है। तो मॉडुलस रहने की स्थिति में हम a प्लस बी के होल स्क्वायर का सिंपल फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। ओके, वो तब होता है जब फ्री फ्रॉम मॉडुलस होता है। तो इस रिजल्ट को कुछ हम ऐसा लिखने वाले हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया Z1 प्लस Z1 प्लस Z2 और फिर Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट। अभी हमने पढ़ा कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख देंगे इनटू उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट। सेम क्राइटेरिया जो है सेकंड वाले में भी यूज करेंगे हम। तो Z1 माइनस Z2 और यहां हो गया Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट। ओके, इस कंडीशन में आप देख रहे होंगे जब RHS से LHS में टर्न हो रहा है तो मॉडुली सिंपल रिमूव हो जा रहा है। और भी हमने प्रॉपर्टी देखा था कंजुगेट में कि Z1 और Z2 अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये प्लस है या माइनस है तो कंजुगेट को हम सेपरेट कर सकते हैं। कंजुगेट को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं।
ओके, अब हम क्या करेंगे कि Z1 प्लस Z2 ये ऐसे ही रहने देंगे। ये जो लंबा सा कंजुगेट है इसको हम क्या करेंगे ना कि इंडिविजुअली इसमें यूज करते हैं, फिर प्लस ऐसे। उसके बाद क्या करेंगे हम कि इस Z1 से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो Z1 और इनटू में Z1 का कंजुगेट प्लस Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट प्लस इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, तो Z1 का कंजुगेट और इनटू में Z2 प्लस Z2 इंटू Z2 का कंजुगेट, फिर इसे करेंगे तो प्लस में आएगा Z1 और इनटू में Z1 का कंजुगेट माइनस Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट माइनस Z1 कंजुगेट इंटू Z2, और फिर ये माइनस से इस माइनस को करेंगे तो प्लस हो जाएगा Z2 इंटू Z2 का कंजुगेट। अब आप देखेंगे कि ये दोनों रिजल्ट ही कैंसिल्ड हो जाएगा, फिर ये दोनों रिजल्ट जो है कैंसिल्ड हो जाएगा। जब इसे हम कैंसिल कर देंगे, इन दोनों रिजल्टों को जब हम कैंसिल कर देंगे तो Z1 इंटू और Z1 का कंजुगेट, तो ये कितना हो जाएगा ऐसे हो गया। ये Z1 इंटू Z1 का कंजुगेट, तो Z1 के मॉडुलस का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहां देखिए Z2 इंटू Z2 का कंजुगेट, तो क्या हो जाएगा ये टर्न हो जाएगा Z2 का होल स्क्वायर प्लस, और बताइए Z1 इंटू Z1 का कंजुगेट, तो Z1 के मॉडुलस का होल स्क्वायर, फिर Z2 इंटू Z2 का कंजुगेट, तो Z2 के मॉडुलस का होल स्क्वायर। ऐसा सिचुएशन हुआ। अब क्या करेंगे कि ये सेम चीज दो बार आया है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि 2 और Z1 के मॉडुलस का होल स्क्वायर, 2 Z2 के मॉडुलस का होल स्क्वायर, ऐसे हमने लिख दिया। अब ये देखेंगे इसमें कि यहां से हम चाहें तो 2 का कॉमन भी बना सकते हैं, तो 2 का अगर हम कॉमन बनावे तो Z1 के मॉडुलस का होल स्क्वायर प्लस Z2 के मॉडुलस का होल स्क्वायर, और ये जो है प्रूव्ड हो गया, यानी हमने RHS को प्राप्त कर लिया। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब हम जब इसे प्रूफ कर लेते हैं तो बहुत सारे राइटर देखेंगे इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म यूज करते हैं, या यूं कहें कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म यूज करते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, इसके जो है सेकेंड मेथड पर भी हम कंसीडर कर लेते हैं। ओके, तो देखेंगे कि बहुत सारे राइटर जब इसे सेकेंड मेथड जो है वो क्या करता है, ये यूजिंग पोलर फॉर्म, ये पोलर फॉर्म का यूज करता है। सेकेंड मेथड के बनस्पत फर्स्ट वाला जो मेथड है वो ज्यादा इजी है, सेकंड वाला मेथड थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट उसे भी हम फ्रेमिंग कर देते हैं, आप स्वयं से करके देख लेंगे। यहां दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, तो हम लेट करते हैं कि Z1 इज इक्वल टू R1 और cos θ1
प्लस आयोटा साइन थीटा 1, और Z2 की वैल्यू हम एज्यूम करते हैं R2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। ओके, ऐसे ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने एज्यूम कर लिया। अब हम क्या करते हैं, यहां पर ये ध्यान देने वाली बात होती है कि जो हम यहां लिख देते हैं कि हियर R1 जो देख रहे हैं ये मॉड Z1 के इक्वल होता है, एंड R2 जो होता है ये मॉड Z2 के इक्वल होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि Z1 प्लस Z2 है। क्या है? Z1 प्लस Z2 है। तो Z1 प्लस Z2 हम कैलकुलेट करते हैं यहां पर, Z1 प्लस Z2, यानी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना है, ऐड करना है। तो जब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड करेंगे, ये R1 को, सॉरी ये Z1 को और ये Z2 को, ये दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद जब हम उसे ऐड कर लेंगे तब उस कंडीशन में तब उसका हम मॉडुलस वैल्यू निकालते हैं। तो जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो इसका रियल पार्ट आप देखेंगे ऐसे होगा, R1 cos थीटा 1, R2 cos थीटा 2, आयोटा का कॉमन होगा, ये होगा R1 साइन थीटा 1 प्लस में R2 और साइन थीटा 2, ऐसे होगा। अब इसका क्या करेंगे, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने के बाद इसका मॉडुलस निकालेंगे। तो मॉडुलस निकालने के लिए फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, यानी R1 cos थीटा 1 प्लस में R2 cos थीटा 2, ये हुआ रियल पार्ट का स्क्वायर, और प्लस इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट ये वाला जो टोटल देख रहे हैं उस रिजल्ट को यहां लिखकर और इसका हम स्क्वायरिंग कर देते हैं ऐसे। अब चूंकि यहां मुझे स्क्वायरिंग चाहिए तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड में स्क्वायरिंग करते हैं। तो Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस का होल स्क्वायर, और यहां से रूट रिमूव हो जाता है। रूट रिमूव होने के बाद से ये होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसे ब्रेक कर देंगे। सेकंड वाले को भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक कर देते हैं। फाइनली आप देखेंगे इसे सिंप्लीफाई करके कि ऐसा रिजल्ट आता है। ये आप देखेंगे आएगा R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, और आएगा 2R1 R2 और cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, ऐसा रिजल्ट आपको मिलेगा जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो उसी तरह जब हम इसको कर लेंगे तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो Z1 माइनस Z2 के मॉडुलस का होल स्क्वायर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसे हम डायरेक्ट लिख देंगे। ये आएगा R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर माइनस में 2R1 R2, ऐसे आएगा। और ये आएगा cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। ओके, अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो सोचिए क्या सिचुएशन आएगा, ये दोनों कैंसिल्ड हो जाएगा, R1 स्क्वायर और R1 स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2R1 स्क्वायर, और R2 स्क्वायर और R2 स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2R2 स्क्वायर बन जाएगा। और R1 की वैल्यू किसके इक्वल है, मॉड Z1 के, R2 की वैल्यू मॉड Z2 के, और फाइनली ये रिजल्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये रूट है, ये कंप्लीट रूट था यहां से लेकर यहां तक। ओके, तो दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद से देखेंगे पुनः उसी रिजल्ट को हम प्राप्त करते हैं। हमने इसे शॉर्टकट में लिख दिया है, आप इसे जो है सिंप्लीफाई करके देख लेंगे। तो क्या देखा आपने कि ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट मुझे इस बात को इंस्पायर्ड करती है कि जब भी मॉड में Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर है
तो वहां सिंपली हम a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे। ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये मॉडुलस है। मॉडुलस जो है उस बात मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर के डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज करने से रोकता है, क्योंकि जब हमने उस फॉर्मूले को पढ़ा था तो वहां ये मॉडुलस वाली कोई स्टोरी नहीं थी। ओके, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ये प्रॉपर्टी जो देख रहे हैं कि z इंटू जेड का कंजुगेट जो है उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के होल स्क्वायर के इक्वल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट सेशन में इसकी और भी बारीकियों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके।